इस वीडियो में दिखाता हूँ कैसे चाइना के शहरों में बहुत ही बेहतरीन ग्रीनरी मेंटेन की गई है और शहरों को बहुत सुंदर व्यवस्थित किया गया है। साथ ही यहाँ की एक लीडिंग कंपनी जो कि रोबोट्स बनाने का काम करती है, उसके बनाए रोबोट्स फैक्ट्रियों के ऑटोमेशंस में काम आते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसके अंदर कॉफ़ी बनाने वाले रोबोट्स भी देखने को मिलेंगे, साथ में फैक्ट्रियों में बड़े बड़े यूज होने वाले रोबोट्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ शहरों के अंदर बनाए गए बड़े बड़े ग्रीन ग्रासलैंड भी आपको दिखाता हूँ जो कि वेल व्यवस्थित है और लोगों के लिए निःशुल्क वहाँ घूमने के लिए उपलब्ध है, जो कि शहरों के अंदर का ग्रीन वातावरण प्रदान करते हैं और यहाँ की एयर क्वालिटी को पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन एयर क्वालिटी मेंटेन करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो देखिए पूरा वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और सीखने के तौर पे इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी आपको फैक्ट्री के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि चाइना के इनर मंगोलिया की एक ये लीडिंग कंपनी किस प्रकार से रोबोट्स बना रही है और इनके जो रोबोट्स है वो कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं। लेट्स गो विथ मी और अंदर की तरफ चलते सबसे पहले आपको जो रिसेप्शन मिलता है वहाँ पे आपको कंपनी का नाम देखने को मिलता है और यहीं पे आपको एक रोबोटिक आर्म भी मिलता है। ये रोबोटिक आर्म यहाँ आपको कॉफ़ी बना के देने का काम करती है। इस मशीन में आप कॉफ़ी बना सकते हो और ये वाला जो ग्लास लेकर के आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपको मैंने दिखाया, इस प्रकार की छोटी से लेकर के अलग अलग बड़ी हाई लेवल की अलग अलग रोबोटिक आर्म्स इनके पीछे की तरफ यहाँ पे दिखाई गई है, जिनको मैं एक एक करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये एक सबसे पहले सिग्नलिंग सिस्टम दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये छोटा जो इनका BKJD का जो छोटा रोबोट्स है, ये रोबोट्स आपने देखे होंगे अलग अलग जगह इसको काम में लिया जाता है। ये रोबोट सिक्योरिटी पर्पज़ में भी काम आते हैं, इसके अलावा मॉनिटरिंग पर्पज़ में भी काम आते हैं, अलग अलग जगह इनको काम में लिया जाता है। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ी और जानकारियाँ भी देता हूँ। ये जो डिलीवरी सिस्टम में काम में आने वाला रोबोट है, जैसे कहीं पे आपको अपना पार्सल है एक जगह से दूसरी जगह फूड डिलीवरी का जो काम करना है, उसके अंदर ये रोबोट काफ़ी रोबोट कहिए या फिर इसको आप ड्रोन कहिए, ये ड्रोन सबसे ज़्यादा काम में आता है। इसके अलावा हम जैसे आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो रोबोट सामने दिखाई पड़ रहा है, ये रोबोटिक आर्म सबसे ज़्यादा यूज होती है इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे एक तरीके का यह बोरा जो दिखाई पड़ रहा है, इस बोरे को उठाता है और इसके अंदर जो दाना है, इस दाने को अगर डायरेक्टली वहाँ पे आपको डालना है तो ये आर्म आएगा, आकर के यहाँ से उठाएगा, उठा करके वहाँ ले जाएगा और उसके अंदर उसको खाली कर देगा। फिर ये वापस आएगा और जो वेस्ट मटेरियल है, जो इसका जो बाहर का कवर है, जो बैग है इसका, उस बैग को यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे रखेगा। जब यहाँ रखेगा तो अंदर से एक प्लेट आती है, वो प्लेट नीचे की तरफ जाती है और ये यहाँ से उठ करके फिर ऐसे रिपीट करता है। इसके अलग अलग मॉडल्स इन्होंने बनाए हैं जो अलग अलग काम में आते हैं। ऊपर की तरफ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर भी चलता है जो मॉनिटरिंग रोबोट्स हैं, ये वाला है, ये रोबोट्स भी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो छोटा जो रोबोट देख रहा है को मिल रहा है ना सामने की तरफ, ये रोबोट यहाँ पे छोटे वाला यूज किया जाता है, स्पेशली जो फायर सेफ्टी वाला जो इलाका है उसके अंदर जो फायर ब्रिगेड्स होती है वो इसको यूज करती है। इसका जो 40 मीटर तक का वाटर फ्लो होता है वो ये कंट्रोल कर सकता है, छोटा सा रोबोट। तो जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता, आग लगी होती है, वहाँ ये आसानी से पहुँच जाता है। इसके अलावा ये वेल्डिंग वाला रोबोट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और इस वेल्डिंग वाले ने कुछ घंटों की प्रैक्टिस के बाद में यहाँ पे बढ़िया से नाम भी लिख दिया है। तो इस तरीके से इसके अलग अलग यूज है, आप जैसा यूज करना चाहो वैसे इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला रोबोट ऊपर की तरफ लगा होता है वहाँ पे, तो उसको अब आगे मैं दिखाता हूँ। ये कुछ मॉडल्स इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। इधर भी आपको ये ऊपर की तरफ लटके हुए बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। इसके अलावा जो लाइटिंग वाली जगह होती है वहाँ यूज होते हैं। ये जो स्विच होते हैं उसको चेक करते हैं, स्विच ऑन है ऑफ है, और इसके जो डेटा है वो रियल टाइम होता है, आपको तुरंत डेटा प्रदान कर सकता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ चल रही है। और ऑटोमेटिक अलार्म को भी ये रिंग कर सकते हैं, जो ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से चैनल्स में लगे हुए देखने को मिलते हैं। ये वाला जो रोबोटिक आर्म है, इसका यूज है स्प्रे करने का। जिस जगह भी आपको पेंटिंग करनी है, कलर करना है, तो उसमें स्प्रे के काम में आता है। इस प्रकार से इनके कुछ और मॉडल्स है, यहाँ पे भी आपको एक देखने को मिलता है। तो इसके आगे का जो ये वाला जो इलाका है, ये आप चीज़ बदल करके और इसकी प्रोग्रामिंग को बदल करके इसको आसानी से चेंज कर सकते हो।
जो आपको चाहिए वो आप इसमें बना सकते हो। एक मॉडल आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। तो ये जो कंपनी है ये इनर मंगोलिया के यहाँ पे हो होता नामक जो इसकी कैपिटल है उससे थोड़ा सा दूर जाने पे एक पाओथो करके जगह आती है, वहाँ पे है। पाओथो एक सिटी है, सिटी के अंदर ही ये है और ये यहाँ के इलाकों में बहुत ही अच्छा सा काम कर रही है। इन रोबोटिक आर्म्स को यूज किया जाता है अलग अलग जगह, अलग अलग इंडस्ट्री में, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, माइनिंग इंडस्ट्री हो, कोल इंडस्ट्री हो, जहाँ पे ह्यूमंस की हेल्थ को नुकसान हो सकता है, ऐसी जगहों पे इनको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये जो सामने यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप देख पा रहे हो, ये इनका पूरा की तरफ अंदर की तरफ असेंबलिंग लाइन है, जिसके अंदर इन रोबोट्स को बना करके तैयार किया जा रहा है। लेकिन वो इनकी कुछ प्राइवेसी होती है जिसकी वजह से हम उसको अंदर जा कर के देख नहीं सकते। लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखा के बता देता हूँ कि हर तरीके का जो रोबोटिक आर्म आपने यहाँ पे देखा, इनको कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें इन सभी के अंदर होती है। ये देखिए इधर जो इनका जो सेफ्टी वाला, ये फायर सेफ्टी में यूज होने वाला ये जो रोबोट है, इसको देखो बाहर ला करके ये दिखा भी रहे हैं कि आप इसको देख सकते हो रियलिटी में इसकी क्या स्पीड है और किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे जाता है, इसके साथ साथ ये पानी के जो पाइप है वो आगे तक चली जाए उसके लिए टायर्स लगे रहते हैं। उसने जल्दी से जल्दी तेज़ी से कितना तेज़ चल सकता है। 如果我们想要快一点，多少那个多快可以跑？多快可以啊？啊，这个因为它有限制，具体在我们这个研发的工程师，我只是操作它的，会简单一个操作。所以现在我们要快一点，这边到那边都可以多少快？没算过。是是，好，可以。 मैंने इनसे पूछा इनको तेज़ी से चला के दिखाओ कितना तेज़ चल सकता है, तो उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करता हूँ। ये चल चुका है, काफ़ी स्पीड है, अच्छी स्पीड है इसकी, तेज़ दौड़ रहा है और मतलब ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर पर की रफ्तार से दौड़ रहा है। अच्छा है, और जैसे भी इसको चलाना चाहो आप चला सकते हो और इसको यूज करना भी काफ़ी आसान है। आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो ये सामने की तरफ भाग जाएगा। इसको जैसे आपको करना है, जिस तरफ ले जाना है ये जाएगा और आसानी से ले सकते हो। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ से इसको वापस लेके आता हूँ तो ये वापस मेरे पास में आ जा रहा है। और ये जो रिमोट है काफ़ी आसान है, जैसे आप ड्रोन उड़ाते हो उसी की तरह है। और इसका जो सामने का सिस्टम है, फॉर एग्जांपल जो इसका ये जो पाइपिंग का सिस्टम है ये दिखाता हूँ। देखिए आगे का जो ये सिस्टम है इसके लिए, और ये जो जितनी भी लाइटिंग वगैरह है इन सभी को आपको यूज करना है तो आप इन लाइटों को दिखा सकते हो, कर सकते हो। ये दिखाता है, जैसे मैंने ये बंद किया तो ये लाइटिंग है यहाँ की, ये लाइटिंग बंद हो चुकी है। और वापस से इसका जो यहाँ का सिस्टम होता है, ये देखिए इस पानी की जो रफ्तार है उसको कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए ये काम आता है यहाँ से, अगर इस पॉइंट से आप इसको दबाते हो। और ये वाला जो जॉयस्टिक है, इस जॉयस्टिक से इसको लेफ़्ट या राइट आपको करना है तो ये जैसे इसका मूवमेंट है, अभी मैंने इसको लेफ़्ट की तरफ किया तो ये धीरे धीरे लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये इसका काफ़ी ईजी टू यूज है और काफ़ी बेहतरीन है। अभी इनसे पूछते हैं इसकी मैक्सिमम दूरी कितने तक ये रिमोट कंट्रोल से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जॉयस्टिक से इसको यूज करो और अब इसको आगे की तरफ लगाना है तो आगे की तरफ आएगा, जैसे आप इसको चलाना चाहते हो वैसे आसानी से ये चलेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। चलिए इनसे पूछते हैं। 你好，我想问一下，就是那个多远就可以工作？多远是吧？啊哈，传输距离按照这个信号强度来讲，就是您看，就这个东西啊，不知道刚才讲没讲到？啊哈，这个东西它是一个小的信号基站，就是用来弥补这个信号强度不足，用来解决这个问题的。如果是按照这种直连的方式，就是说白了，通过这种蓝牙传输的方式，目前的这个距离在个80到100米没问题，再远的话，就是要试80到100米。对，就要看 OK 现场的实际环境了。对， OK 如果距离太远的话，我们建议是用这个信号基站来。所以如果有这，现在我就可以推这个往前走，往前走可以多远？我这个也在这里，这个也在这里，本身这个东西三个都在这里有效信号的传输距离1公里没问题。 1 公里तो मैं बनती对 है। 对。 ओके दोस्तों, इनका कहना है कि अगर आप नॉर्मली इसको यूज करते हो तो 80 टू 100 मीटर्स आसानी से चला जाता है। लेकिन इसके साथ में अगर आपके पास ये वाला सिग्नलिंग सिस्टम भी होता है तो इनको सिंक्रोनाइज करके आराम से आप 1 किलोमीटर भी इसको लेके जाते हो तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप आसानी से इसको चला सकते हो। एक वेयर हाउस का भी मॉडल इन्होंने यहाँ पे शो पीस में लगाया है, जिसके अंदर दिखाया कि किस प्रकार से आप इस वेयर हाउस को पूरे रोबोट्स के द्वारा मैनेज कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कि काफ़ी एफिशिएंट होता है और काफ़ी यूजफुल होता है, टाइम सेविंग होता है।
तो ये सारी मशीनरीज इन्होंने यहाँ पे एक एज ए मॉडल के तौर पे लगाई है। ये जो रोबोटिक डॉग आपको दिखाई पड़ता है, इसके भी बहुत सारे यूज है दोस्तों। पुलिस भी इसको यूज करती है, सुरक्षा के जगह जितने भी काम होते हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। जैसे मोस्टली कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस आराम से पेट्रोलिंग के लिए जाती है, वो अपनी कार में बैठी रहती है और ये डॉग बाहर निकल के आराम से स्ट्रीट में वॉक करके आता है। इस पे लगे हुए कैमरों से वो वहाँ का रियल टाइम सिचुएशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें होती है, जैसे माउंटेन्स का कुछ इलाका है जहाँ पे आपको कुछ जगह भेजना है तो ये आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसकी एक बढ़िया रेंज होती है। इसके अलावा इसके ऊपर अगर प्रोग्रामिंग की जाए, इसके ऊपर के जो आइटम्स हैं उनको बदला जाए, सेंसर्स लगाए जाए, तो ये आपके फैक्ट्री में या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई है, उसका क्या पैरामीटर्स है, वो सही है या नहीं है, स्विच ऑन है या ऑफ है, उन सबको भी चेक कर सकता है। तो इसको पानी में चलने वाली जहाज़ में भी यूज किया जाता है। अलग अलग तरीके से इसके यूज है। तो आने वाला फ्यूचर ये काफ़ी ऐसे रोबोट्स आपको देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल आपने इंडिया में भी देखा होगा, आईपीएल में कुछ इस प्रकार का एक जो रोबोटिक डॉग था उसका कुछ परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। बाकी यह बहुत ही एक चाइना के अंदर यूनिक चीज़ है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इस पे कई लोग है ना अपना सामान रख करके मार्केट से सब्जी भी लेके आते हैं। और अभी मैं आपको नेक्स्ट लेके चल रहा हूँ यहाँ शहर के अंदर बसा हुआ सबसे बड़ा ग्रासलैंड, जो कि एशिया का सबसे बड़ा शहर के अंदर बसा हुआ ग्रासलैंड है। लेट्स गो टू द ग्रासलैंड। यहाँ जो हरियाली इन्होंने व्यवस्थित की है बहुत ही खूबसूरत है। हर जगह आपको पेड़ पौधे लगे हुए मिलेंगे, चाहे आप सड़क के किनारे किसी फुटपाथ पे चलो या फिर सड़क के बीच में जो डिवाइडर का इलाका है उस पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर इन्होंने शहर व्यवस्थित किया है और ये मुझे यहाँ देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि इतना अच्छा पर्यावरण संरक्षण चाइना के द्वारा किया गया। जितने भी यहाँ पे घूमने आते हैं वो इस प्रकार की शटल बस में बैठ के भी घूम सकते हैं। और सामने का कुछ नज़ारा इस तरीके का है। बहुत बड़ा ग्रास लैंड है ये, यहाँ शहर के बीचों बीच में। चारों तरफ आप यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख सकते हो शहर की। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एक फॉरेस्ट बना दिया इन्होंने। रेड विलो करके एक प्लांट है जो इस एरिया में अभी एक्सटेंड हो रहा था, ख़त्म होने की कगार पे था, लेकिन इनकी हार्ड वर्क की वजह से आज इन्होंने इधर पूरा इसका प्रिजर्व करके इसको पूरा बेहतरीन पूरा जंगल बना दिया। देखो सामने की तरफ भी आप देख सकते हो, दूर दूर तक इसके बहुत सारे प्लांट देखने को मिलते हैं। ये कुछ जैसे राजस्थान में जो केर सांगरी होती है ना, जो सब्जी आपने खाई है, उसमें जो केर जो बनता है उसी के जैसा एक छोटा प्लांट है और काफ़ी इनके लिए इम्पोर्टेंट प्लांट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो साइकिलिंग भी करते हैं, पैदल भी चलते हैं। तो शहर के बीचों बीच होने का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि लोगों को पर्याप्त प्रॉपर ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिलती है। और ये वेल सिविलाइज्ड सिटी है जो चाइना के इसी इनर मंगोलिया के अंदर है। वैसे इनकी सभी सिटीज़ वेल सिविलाइज्ड है और ये वाली सिटी एक अवार्ड भी मिला था इसको बहुत पहले कि ये चाइना के सबसे सुंदर शहरों में, सिविलाइज्ड शहरों में इसका नंबर था। और एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ कि चाइना के इस प्रकार के वेल मेंटेन्ड जो बड़े बड़े पार्क्स होते हैं या फिर गार्डन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 24 आवर यहाँ पे आ सकते हो, तो आपकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल होता है। और यहाँ की जो साफ़ सफाई है और जो मैनेजमेंट है बहुत ही गजब तरीके का है। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब भी आप यहाँ पे आते हो, अपना फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, अच्छा लगता है। जगह जगह आपको ऐसे वॉच टावर भी देखने को मिलते हैं जिस पे लोग आकर के बैठते भी हैं और फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हैं। बाहर का जो व्यू है इतना शानदार है कि देख करके मन मतलब ऐसे मन मुग्ध हो जाता है। इतनी ऊंचाई पे होने की वजह से जो व्यू आता है वो यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू आ रहा है।
दोस्तों मैं चाइना के अंदर चल रहा हूँ और ये जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है, इतने पेड़ पौधे यहाँ की आम शहरों के अंदर सभी शहरों में ऐसे ही होता है। और इन सड़कों के ऊपर से पूरा देखिए कवर किया हुआ है पेड़ पौधों द्वारा। और नीचे जब बस चलती है, कार चलती है, बाहर टेम्परेचर हो रखा है 28 डिग्री सेल्सियस और यहाँ नीचे की तरफ आपको ऐसा लगता है जैसे 15 डिग्री टेम्परेचर में आप चल रहे हो। इतनी ठंडी यहाँ पे होती है और इतनी चारों तरफ हरियाली इन्होंने कर रखी है। सच में चाइना वाले अपने देश के प्रति इतने ईमानदार है कि देखो कहीं भी कचरा नहीं फैलाएंगे, इतना साफ़ सफाई रखेंगे और बहुत प्यारा माहौल रहेगा यहाँ का। दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी चाइना के एक राज्य इनर मंगोलिया में। ये न केवल इनर मंगोलिया में ऐसा है बल्कि किसी भी राज्य में आप इनके चले जाओ उसमें आपको ऐसा ही मिलेगा। चाहे बीजिंग इनकी जो राष्ट्रीय कैपिटल है उसमें भी जाओगे ना तो वहाँ भी ऐसा ही मिलता है। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग से नए व्लॉग में। दोस्तों बताना आपको कैसा लगा और भारत में ऐसा कब तक संभव है।